नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे। बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अरविंद पांडे जी पे कार्रवाई के बाद राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच नवादा की हम दिखाएंगे तस्वीर। काफ़ी लोग ब्राह्मण लोग इस वक्त बैठक किए थे, लेकिन अब कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने की ये कोशिश करेंगे आखिर क्यों इतने लोग बैठक कर रहे हैं और उन पे कार्रवाई के बाद क्यों नाराज। आपको पहले ही बता दें तो 1988 बैच के आईपीएस थे अरविंद पांडे, जिन पे कार्रवाई की गई है, जिसके बाद ब्राह्मण समाज के कई वरिष्ठ नेता है, कई वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग हैं, वरिष्ठ ब्राह्मण लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अरविंद मिश्रा जी भी है, इनसे बात कर क्या आप लोग में नाराजगी थी, बड़े पैमाने पर बैठक की, क्या कुछ कहेंगे आप? अरविंद पांडे जी काफ़ी न्यायप्रिय, कर्मठ, जांबाज और देश राज्य विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले कर्मठ पदाधिकारी के रूप में हम सब उन्हें जानते हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा एक गंदी राजनीति के तहत उन्हें जानबूझकर एक सुनियोजित तरीके से कि डीजीपी नहीं बने, इसके लिए सुनियोजित तरीके से बिहार सरकार ने उन्हें रोकने का एक घटिया प्रयास किया, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी का सदा ये आदत है कि चाहे ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो, उच्च पदों पर पहुंचाने की बात हो, मंत्री हो, टिकट देने की बात हो, सभी में उन्होंने ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम लगातार उन्होंने किया है। इतना ही नहीं, दुख दर्द वेदना भी है। इसके पूर्व आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी जो डीजीपी थे, उनको भी कि हम टिकट देंगे और उनको बीआरएस करवाकर उन्होंने टिकट देने का नहीं काम किया। ये भी मेरे लिए सबसे बड़ा, हम सबों के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। क्योंकि जब अच्छे पदाधिकारी चाहे राजनीति में जाए या प्रशासनिक पदों पर जाए तो विधि व्यवस्था के साथ साथ पूरे समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए वो सोचने का प्रयास करेंगे। कहाँ गए नीतीश कुमार जी जब कोख घोटाला हुआ था, सृजन घोटाला हुआ था, तो उस समय आईएएस आईपीएस पदाधिकारियों पर क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई किया? आखिर अरविंद पांडे को क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? साइलेंट किलर की तरह नीतीश कुमार जी का काम सदा ब्राह्मणों के लिए रहा है, जबकि ब्राह्मणों ने समाज के हर जाति हर वर्ग के लोगों को सामाजिक समरसता से जोड़कर उसके सम्मान दिलाने का काम किया, उस पदों पर बैठाने का काम किया है। लेकिन बार बार ब्राह्मणों के साथ जो उनके भेदभावपूर्ण रवैया है, उसको हम सब घोर निंदा करते हैं। जरूरत पड़ी, ब्राह्मण की बात नहीं, एक कर्मठ तेज तर्रार पदाधिकारी के लिए हम बुद्धिजीवी, अन्य समाज के लोग भी, सब लोग एक अच्छे पदाधिकारी के लिए सड़क पर भी अगर उतरने का काम करना पड़ेगा तो पर भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आप देख रहे थे यहाँ पर काफ़ी नाराजगी है। कहीं ना कहीं इन्होंने एक बड़ी बात भी कही कि चुनाव के वक्त बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने चुनाव की टिकट को लेकर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा था, तभी ने उन्होंने इस्तीफा दिए थे। ये बात भी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इसके बाद इन्होंने कहा था बीआरएस देके उन्होंने इस्तीफा दी थी, जिसके बाद और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे पांडे जी पे कार्रवाई के बाद? देखिए, अभी अरविंद जी एक तेज तर्रार और सबसे डीजीपी के दौड़ में सबसे अग्रणीय पंक्ति के आईपीएस थे और 15-20 साल के पुराने केस को, मुकदमे को निकाल करके और जानबूझकर उनका नाम घसीट कर कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि उनको इस दौड़ से बाहर कर दिया जाए। उन पर जो भी कार्रवाई की जा रही है वो बेहद ही दुर्भावनापूर्ण है और इसका हम लोग बिल्कुल से ज़िले के अंदर विरोध करेंगे। क्या कहेंगे आप? सर, कहना है कि अरविंद पांडे एक बहुत ही कर्मठ और सराहनीय कार्य करने वाले आईपीएस पदाधिकारी थे, लेकिन मौजूदा सरकार का मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण एक नीति है, जिसमें कि जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उसको मतलब है कि ताज पर बैठाते हैं और जो सराहनीय कार्य करने वाले, उत्कृष्ट कार्य करने वाले होते हैं, उनको किसी न किसी मुकदमे में फंसाकर उनको लाइट में मतलब उनका जो कैरियर ही उसको बर्बाद कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग पूरे ब्राह्मण समाज इसका घोर निंदा करते हैं और इसके लिए हम लोग सघन अभियान चलाने के लिए भी हम लोग मतलब बाध्य होने के लिए तैयार रहेंगे। तो देख रहे थे किस प्रकार के आंदोलन है और भी कुछ लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं काफ़ी नाराज दिख रहे आईपीएस पे कार्रवाई होने के बाद, क्या करेंगे आगे आप लोग? हम लोग आंदोलन करेंगे और संघर्ष भी करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। रोड पर भी हम लोग उतरेंगे, रोड पर भी उतर जाएंगे, नंग धन प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन करेंगे।
छोड़ेंगे आप नहीं। देख रहे हैं कि बिहार के आईपीएस पे कार्रवाई के बाद काफ़ी नाराज़गी है इन लोगों में, और भी युवक भी है। जो युवक लोग हैं बताएंगे तो युवक भी है जो ब्राह्मण समाज के आते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? एक युवक है, क्या कुछ कहेंगे? संवैधानिक तौर पे भी देखा जाए तो एक वरिष्ठतम पदाधिकारी थे, उस हिसाब से डीजीपी उन्हें बनना चाहिए। लेकिन बहुत ही पुराने में 20-25 साल पुराने मामले में को अगर उछाल कर इस समय वर्तमान में जब उन्हें डीजीपी बनना था, इस प्रकार से उछाल दिया गया और उनको हटा दिया गया, इससे जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे, नए अपराधी पैदा होंगे और इस प्रकार की कई दुसंगतियाँ वगैरह हमारे समाज में उत्पन्न होगी। तो आप देख रहे हैं युवक की भी बात है। युवक ने साफ तौर पे अपराध को लेकर भी कहा था अपराध बढ़ेगी। लेकिन आपको बता देते जिस प्रकार से ये वरिष्ठ नेता है अरविंद मिश्रा, कहीं ना कहीं नवादा के लीड करते हैं, नवादा के ब्राह्मण समाज के इनकी काफ़ी पकड़ है और काफ़ी तादाद में आज इन्होंने यहाँ पर बैठक किए थे ब्राह्मण समाज के साथ और कई प्रकार के इन्होंने निर्णय लिए हैं। कहीं ना कहीं इन आईपीएस के लेकर ये लोग बड़ी आंदोलन भी कर सकते हैं और रोड को भी कहे, इन लोग साफ तौर पे कहे थे हम लोग सड़क पर भी उतर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो तो पूरे ब्राह्मण समाज बिहार में उग्र होकर एक सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए रोड पे उतर जाए। नवादा से न्यूज़ 4 नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।